भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? भारत ही नहीं, पश्चिमी एशिया के तमाम देशों में, सऊदी अरब में और तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के देशों में प्राचीन समय में शिवलिंग की उपासना किसी से भी छुपी नहीं है। इतिहास के पन्नों पर अगर अतीत में झांके तो हमें पता चलता है कि अरब सहित तमाम पश्चिमी एशिया के देश और भारत शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का अनुपालन करते रहे हैं। आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि क्यों प्राचीन समय से लेकर आज तक ये मानवीय सभ्यता के लोग लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाते आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, अभी हाल फिलहाल गहरे समुद्र में डार्क ऑक्सीजन की खोज ने पृथ्वी पर जीवन संबंधी तमाम अवधारणाओं जैसे जीवन की उत्पत्ति, जीवन की बहुलता जैसे तमाम पुराने सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना बिना ऑक्सीजन के बहुत ही भयावह है। हम सब प्राणियों का जीवन केवल और केवल ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। हम बिना खाना पानी के तो कुछ समय तक चल सकते हैं, कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। ऐसे में आज दुनिया का हर बड़ा शहर लगातार ऑक्सीजन की कमी या मैं यूं कहूं कि प्रदूषित वायु की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में अगर कोई आपको एक इस तरह की सुखद सूचना देता है कि ऑक्सीजन का पृथ्वी पर वैकल्पिक स्रोत भी विद्यमान है। अभी तक की खोजों के अनुसार हम और आप केवल इतना जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन केवल पौधे और कुछ शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से करते हैं। अभी प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई पर वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। अभी फिलहालिया रिपोर्ट में अभी एक जियो नेचर साइंस मैगजीन के हालिया प्रकाशन के माध्यम से तमाम विश्व के सामने ये नई खोज सामने आई है। इसमें प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे 13,000 फीट की गहराई में यानी कि 4,000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के द्वारा लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते क्या हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक काले रंग के खनिज पदार्थ हैं जिनमें कुछ धातुएं पाई जाती हैं जैसे निकल है, कोबाल्ट है और मैंगनीज है। इनमें ख़ास तौर से मैंगनीज का ज़्यादा मिश्रण रहता है। स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मैरिन साइंस के प्रोफेसर और सी फ्लोरिकोलॉजी तथा बायोजियो केमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप के टीम लीडर एंड्रयू स्वीटमैन ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए इस बात का खुलासा किया। उन्होंने अपने खोज के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन केवल पौधे या शैवाल ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं करते हैं, बल्कि गहरे समुद्र में बहुत ही अंधकारपूर्ण वातावरण में इसका उत्पादन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निरंतर कर रहे हैं। उनकी इस खोज से दुनिया के पुराने विज्ञान के तमाम सिद्धांतों को चुनौती मिलने वाली है और तमाम मानव की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित तमाम सिद्धांतों पर सवाल खड़े होने वाले हैं। अगर ये रिसर्च अपने आप में पूरी तरह से प्रकाश में आती है, अगर ये रिसर्च पूरी तरह से सच पाई जाती है, तो इससे निश्चित तौर पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर मानव और जीवन की उत्पत्ति से जुड़े हुए तमाम सिद्धांतों में कहीं ना कहीं बदलाव संभव है। इस खोज के लिए एंड्रयू स्वीटमैन और उनके टीम मेंबर्स ने गहरे समुद्र में लैंडर्स भेजे। लैंडर्स वो इक्विपमेंट होता है जो समुद्र में सीधे सीधे नीचे उतर सकता है और तली तक जा सकता है। ऐसे लैंडर्स के माध्यम से लगातार समुद्र के विभिन्न तलों पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का पता लगाया गया। हम सब ये जानते हैं कि जल में जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो भी जलीय जीव हैं या जलीय जीवन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है और ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे और शैवालों से ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पैदा होती है। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जैसे जैसे लैंडर समुद्र तल में नीचे की तरफ जा रहा था, हमारी हाइपोथेसिस के हिसाब से
समुद्र तल में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटता है। लेकिन इस शोध दल को चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। इस शोध दल को ये पता चला कि जैसे जैसे लैंडर समुद्र तल में नीचे उतरता जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटने की बजाय बढ़ने लगा। ऐसा देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये उन्होंने सालों एक्सपेरिमेंट किए। एंड्रू स्वीटमैन को ऐसा लगा कि उनके जो गैजेट्स हैं या जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ खराबी आ गई है। उन्होंने फिर से उसे रिकैलिब्रेट किया और रिकैलिब्रेट करने के बाद उन्होंने फिर से उसे लैंडर्स के माध्यम से समुद्र में भेजा। जब फिर से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर से वही परिणाम आए तो इस शोध दल ने इस बात की पुष्टि की कि समुद्र तल में, गहरे समुद्र तल में अंधेरे में भी किसी न किसी माध्यम से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है या ऑक्सीजन उत्पादित हो रही है। यहीं से चालू हुआ ऑक्सीजन के उत्पादन का वो खोजी अभियान जिसे आज हम डार्क ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और यहीं से इस शोध दल को ये निष्कर्ष निकालने में सुविधा हुई कि गहरे समुद्रों में किसी न किसी माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। चूँकि इस ऑक्सीजन का उत्पादन गहरे समुद्र में बिना प्रकाश की उपस्थिति के हो रहा था तो इसे लोगों ने डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया है। इस शोध दल के चीफ, इस शोध दल के जो टीम लीडर हैं एंड्रू स्वीटमैन, उनके अनुसार जो नीचे काले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो काले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ही ऑक्सीजन को उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि अपनी खोज की पुष्टि करने के लिए वो अंदर से इन काले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को निकाल कर लेबोरेटरी में लेकर आए। उन्होंने फिर लेबोरेटरी में इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये पाया कि जो ये काले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ये खनिज है जिसमें निकिल, कोबाल्ट और मैंगनीज पाया जाता है। हालांकि इसमें मैंगनीज ज़्यादा रिच मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैंगनीज से भरा हुआ ये खनिज ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है, क्योंकि उस खनिज पर यानी उस मैंगनीज युक्त खनिज पर चार्ज पाया गया और इस चार्ज के माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी। और हम सब जानते हैं क्लास 10th या और इसके अलावा क्लासेस में हम लोग जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको ये बताया जाता है, उनको ये पढ़ाया जाता है कि आप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लैब में भी इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया से ऑक्सीजन को पैदा कर सकते हैं। तो नीचे गहरे समुद्र में ये मैंगनीज युक्त जो काले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं अपने आवेश से लगातार पानी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया करके ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। अगर ये रिसर्च बिल्कुल सही साबित होती है, इस खोज से निश्चित रूप से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और समुद्री जीवन के संबंध में प्रचारित सिद्धांतों पर सवालिया निशान खड़े होंगे। इस खोज ने मानव जीवन को कई तरीके से रीडिफाइन करने का मौका दिया है। थैंक यू।